अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ करते जाओ। सबसे पहले भालेस ने उन दोनों को अपने अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। जब दोनों नग्न हो गए तो उन दोनों को उसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। ये शब्द थे एक तांत्रिक के। ये जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वे प्रेम, अवैध संबंध और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। एक पत्नी अपने पति का प्रेम पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती है, लेकिन इसका अंजाम कितना भयानक होगा उसने सोचा भी नहीं था। इन सब के वजह से उसने अपने पति तक को खो दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही वीडियो आपके बीच लाते रहे। तारीख था 18 नवंबर 2022। जुर्म की इस कहानी का आगाज राजस्थान के उदयपुर जिला में गंगुडा नाम के इलाके से हुआ। गंगुडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव मजावड है। उसी गांव के सटे एक केला बावड़ी नामक एक बहुत विशाल जंगल है जिसके बीचों बीच एक सड़क निकलता है। इसी सड़क से होकर गांव के लोग आते जाते हैं। 18 नवंबर के सुबह रोज की तरह सब अपने अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि जिस तरह वह रोज अपने नित्य काम के लिए जाते हैं उसी रास्ते में भयानक मंजर देखने को मिलेगा। वे लोग रास्ते से जाते समय देखते हैं कि मजावत से करीब 200 मीटर दूर रोड के करीब जंगल में कोई मरा पड़ा हुआ है। जंगल में सड़क से कुछ दूर 2 लाशें पड़ी हुई है। मरने वालों में से एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। दोनों खून से लथपथ थे। वे दोनों अर्धनग्न जैसी अवस्था में। देखने से लग रहा था कि कातिलों ने उनके शरीर को बुरी तरह से जख्मी किया था। यही नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। तभी भीड़ में से किसी ने गोगुंडा थाने में इत्तलाह कर दी और बताया कि केला बावड़ी जंगल में 2 लाश मिले हैं जो काफी खराब स्थिति में है। देखते ही देखते गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी लोग उसे देखने के लिए आ गए। क्राइम सीन पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों की भीड़ लगने शुरू हो गए थे। दोनों लाशों की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोगुंडा थाने के कांस्टेबल विजेश कुमार, कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचते हैं। सबसे पहले उसने भीड़ को क्राइम सीन से दूर हटने को कहा। जब ये दोनों पास जाकर देखा तो लाश एक युवक और युवती की थी। मरे हुए लड़की ने कुर्ती और लेगी पहनी हुई थी जबकि मृतक युवक जींस टी शर्ट पहने हुए। मामला थोड़ा गंभीर लग रहा था, इसलिए दोनों पुलिस वालों ने अपने थानाध्यक्ष और आला अधिकारियों की इस खौफनाक वारदात के बारे में फोन पर सूचना दी। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचते ही अफसरों ने अपना काम शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया हो। किसी के इनसे काफी गहरी दुश्मनी हो सकती है। दोनों लाशों की हालत और मौकाए वारदात के हालात देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि इन दोनों का कत्ल किया गया है, लेकिन अभी तक इन दोनों लाशों का शिनाख्त नहीं हो पाया था। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मरने वाले दोनों लोग कौन हैं। इस काम में पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ भागदौड़ और पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि मरने वाले कौन थे। पुलिस ने आसपास के गांव में जाकर इन दोनों के फोटोग्राफ दिखाकर लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि मरने वाले युवक आदिवासी समुदाय से था जिसका पहचान राहुल मीना के रूप में हुई है, जिसका उम्र करीब 30 वर्ष था, जो पेशे से एक टीचर था। युवती की पहचान 28 वर्ष की सोनू कुंवर के रूप में हुई जो राजपूत समाज से संबंध रखती थी। इन दोनों के घर क्राइम सीन से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में से ही मौजूद थे। अब पुलिस इस खोज में जुट जाती है कि इनके मौत की वजह क्या है और किसने इतनी बेरहमी से इनकी हत्या। अब तक
पुलिस दोनों लाशों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया था। इसके बाद आसपास के इलाकों में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन करने लगते हैं। इतने मेहनत के बाद पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिलती है, तो पुलिस अब मृतकों के परिचित और जान पहचान वाले और दोनों के गांव वालों से भी पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चलती है। मरने वाले दोनों राहुल और सोनू शादीशुदा हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन साथी कोई और ही थे। दरअसल इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को अलग एंगल से जांच करने का फैसला लिया। पुलिस ने इस काम के लिए अलग अलग टीम गठित करके जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस की टीमों ने करीब 50 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला और साथ ही करीब 200 लोगों से पूछताछ किया। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पर शंका हुआ। लंबी और तेज तहकीकात के चलते ही कुछ ऐसे सुराग और सबूत मिले। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इस सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटे में ही कर दिया। इस दोहरे कत्ल की जघन्य बर्बर सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। असल में दोहरा मर्डर कहानी का सीधा संपर्क तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से था। इस केस में टोना टोटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर एक सातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया, जिसने पूरी वारदात की खौफनाक कहानी बयां की। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक भालेश कुमार पुत्र गणेश लाल जोशी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ किया, तो डबल मर्डर की ऐसी कहानी सामने आई कि पुलिस भी हैरान थी। तांत्रिक भालेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 8 साल से भादवी गुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में लोगों के कष्ट निवारण के लिए तंत्र मंत्र और ताबीज बनाता है। उनके पास सभी लोग अपनी समस्या लेकर आते थे, जिसे वह तंत्र मंत्र और अनुष्ठान से उनके कष्ट का निवारण करता था। मरने वाली सोनू कुंवर और मृतक राहुल मीना के घर वाले भी मेरे पास आया जाया करते थे। इसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीना और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई। वहीं दोनों की आंखें चार हो गई। अब वह अक्सर दोनों मंदिर में मिलने आने लगे और बहुत जल्द ही इन दोनों की आंखें चार से प्यार तक पहुंच गया। लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों ही पहले से ही शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर होने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर दूर रहने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। रोज रोज होने वाली क्लेश और झगड़े से तंग आकर एक दिन राहुल की पत्नी अपनी समस्या लेकर मदद मांगने के लिए इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में बैठने वाले तांत्रिक भालेश कुमार के पास पहुंची। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई और बोली, गुरुजी मेरी मदद कीजिए। तांत्रिक को तो सब कुछ पता था कि राहुल अपनी पत्नी से दूर दूर क्यों रहता है। महिला को परेशान देखकर तांत्रिक भालेश कुमार ने राहुल और सोनू के अवैध संबंध के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर राहुल की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इन सब के बाद तांत्रिक भालेश कुमार राहुल की पत्नी को बहला फुसला कर अपने विश्वास में ले लिया। उसने कहा कि तुम्हारी इस समस्या को दूर कर दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तांत्रिक का पहले से ही सोनू कुंवर पर गंदी नजर था। इसके बाद तांत्रिक ने सोनू कुंवर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इधर राहुल की पत्नी ने राहुल को बता दी कि उसे तुम्हारे और सोनू के बारे में सब कुछ पता है। इस पर काफी बहस भी हुई। फिर बाद में राहुल की पत्नी ने बताया कि ये बात उसे तांत्रिक ने बताया है। इस पर राहुल काफी गुस्से में आ गया और राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक भालेश कुमार के पास गया और उसे धमकी दी कि उसने अगर हमारे लाइफ में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। भालेश उनकी धमकी से डर गया। उसे भक्तों के बीच अपने नाम और पहचान के खराब होने का डर सताने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों का क्या किया जाए। इसी बीच
उसने अपना खुरपाती दिमाग लगाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तांत्रिक भालेश कुमार राहुल और सोनू को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना चुका था। उसी प्लान के मुताबिक भालेश बाजार गया और उसने वहां से एक साथ करीब 50 फेविक्विक के पाउच खरीदा। फेविक्विक का इस्तेमाल वह तावीज बनाने में करता था, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल कुछ और ही करने का था। अब उसने फेविक्विक को एक बोतल में भरकर अपने पास रख लिया। अब प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। अब तांत्रिक भालेश कुमार ने 15 नवंबर 2022 की शाम को राहुल और सोनू को फोन करके एक टोटके का बहाना बनाया और कहा कि तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत करने के लिए एक अनुष्ठान करना है, तो आज रात मंदिर में आ जाना। पहले तो इन दोनों को शक होने लगा कि ये हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता था, लेकिन अब यही बोल रहा है कि मैं तुम्हारे रिश्ते को अच्छा कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग मंदिर आ गए। सोचा क्या ही ये करेगा। फिर तांत्रिक इन दोनों को साथ लेकर अनुष्ठान के नाम पर गोगुंडा इलाके के सुनसान जंगल में ले गया। जंगल में एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तांत्रिक ने दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ करते जाओ। सबसे पहले भालेश ने उन दोनों को अपने अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। जब दोनों नग्न हो गए तो उन दोनों को उसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब भालेश की बात मानकर दोनों इंटीमेट होने लगे, तभी अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा फेविक्विक उन दोनों के ऊपर डाल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू कुछ समझ पाते, वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से चिपक चुके थे। उनके शरीर कई जगह से बुरी तरह से चिपक चुके थे, जिसकी वजह से दोनों की हालत खराब हो गई। जब दोनों ने जबरन अलग होने की कोशिश की तो उनकी खाल तक शरीर से बाहर उखड़ गए। दर्द के मारे दोनों कराह रहे थे, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था जो इसकी मदद कर सके। राहुल और सोनू एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तांत्रिक भालेश कुमार उन दोनों पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। उसने दोनों के प्राइवेट पार्ट पर एक के बाद एक कई वार किए, उन्हें पत्थर से कुचला। नतीजा ये हुआ कि दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर गए और उनकी मौत हो गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर भालेश वहां से भाग गया। पूछताछ करने के बाद अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, जब भी आप किसी तांत्रिक वगैरह से मिलते हैं तो इतना जल्दी किसी पर विश्वास ना करें। क्या पता किसके मन में क्या चल रहा हो। और जब तंत्र मंत्र की बात आए तो और भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये कहानी सुनने के बाद इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।